दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते। मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक नौजवान लड़के की जो गुस्से में अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है। वो अपने पैसे छुपा कर रखते हैं। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का ये गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तब उसे रियलाइज हुआ कि वह हड़बड़ी में अपने बदले में अपने पापा के जूते पहन कर आ गया है। पैरों में क्या चुभ रहा है ये देखने उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभ कर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और कितने घटिया क्वालिटी जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वो वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा कर लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। ये वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखते हैं सारे राज। इसी में लिखा हुआ किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 50,000 बेटी की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का ये देखकर शौक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 40,000 उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। ये वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता है तो पापा कहाँ से पैसे लाते हैं। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन का पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पढ़ता रहा और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पढ़ने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पढ़ते पढ़ते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख पन्ने पर लिखी थी 50,000 बेटी की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें कुछ लिखा था, अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि ये लाइन बेटे को समझ नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप को मिलना चाहता था। इसलिए वह वैन से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते पर पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तले से फटे हुए थे जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील लड़के के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की बात याद आई जब माँ पापा से कहती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा ये कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका
और सीधे अपने घर जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसका बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए हुए पैसे से ही लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। अब ये सब सुनकर पिता की आंखों से आंसू आ गए खुशी के। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करता हूँ कि यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी कहानी हम लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।